नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित, उसमें हम लोग घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे। उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये व्युत्क्रम, कोई भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, बशर्ते कि वो संख्या जो हो शून्येतर हो। ठीक है, वो संख्या क्या हो, शून्येतर हो। जैसे हम लोग लिखते हैं a बाई बी, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, b बाई ए। यदि a बाई बी का घात है n, तो इसका जो शून्य माने इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, b बाई ए का पावर n। इसको हम लोग लिख सकते हैं b टू दी पावर n, b का घात n और a का घात n। तो ये हो गया हमारा व्युत्क्रम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ घातांक के कुछ नियम हैं, कुछ घातांक के नियम हैं। उन नियमों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि वैसा घातांक जिसका आधार समान हो, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, ये पहला रूल है घातांक का, पहला रूल, जब आधार समान हो। जैसे लिखते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 3। यहाँ हम लोग देखेंगे ये आधार दोनों का समान है। जब आधार समान होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 और 1 5, इसको लिख दिए हम लोग, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 3 लिख दिए हम लोग। देखिएगा इस तरह से हम लोग का 2 टू दी पावर 5 हो गया, 2 टू दी पावर 3 हो गया, मतलब 2 का घात 5 और 2 का घात 3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करके लिखेंगे तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का घात 8। तो इसका मतलब हो गया कि इतना बराबर 2 का पावर 5 जोड़ 3, ये घात को जोड़ दिए हम लोग। तो हमारा ये जो पहला रूल जो निकला वो a का पावर m गुने a का पावर n होगा। तो हम लोग पावर को सिर्फ जोड़ देंगे, जो घात है उसको हम लोग जोड़ेंगे। ये मेरा पहला रूल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब आधार समान हो और भाग हो। ठीक है, अभी हम लोग गुना देखे थे, अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल में भाग। जैसे 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3 यदि होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 1 2 3, ये कट जाए, क्या बचा 2 का पावर 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 5 घटाओ 3 बराबर 2 का पावर 2। तो हमारा जो दूसरा रूल जो निकला वो हो गया a का पावर m भागा a का पावर n बराबर m घटाओ n। ये हो गया हम लोग का दूसरा रूल। अब हम लोग इसका तीसरा रूल देखते हैं। अब तीसरा रूल है, ये कहता है एक घात की घात। जैसे ये 3 का पावर 2, 3 का घात 2 है, उसका घात है 3, इसको हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 2 और यहाँ पे पावर 3 है, 3 का पावर 2 3 का पावर 2। तो हम लोग जो पहला वाला जो रूल है, या हम लोग इसको पूरा लिख दें, तो 3 का पावर 2 क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, फिर इसको लिखेंगे 3 गुने 3, फिर इसको लिखेंगे 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 का घात 6। तो हमारा ये जो रूल निकला, हम लोग इसको लिख सकते थे 3 का पावर 2 का पावर 2, मतलब 3 का पावर 2 गुने 3। ठीक है, ये लिख सकते थे हम लोग। तो हमारा जो तीसरा रूल हुआ है कि a टू दी पावर m का पावर n बराबर a का पावर m गुने n। ये हो गया हमारा तीसरा रूल। अब चौथा रूल कहता है समान घातांकों वाली घातों का गुणन, जिसका घात समान हो। जैसे मान लीजिए कि 2 टू दी पावर 3 3 टू दी पावर 3, इसका घात समान है, आधार अलग होगा, तब क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे
2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 गुने 3। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये 3 है, ये 3 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3। तो यहां हमारा जो बना रूल कि a का पावर b गुने, सॉरी इसको हम लोग कर देते हैं a का पावर m गुने b का पावर m बराबर a गुने b का पावर m। ये मेरा अलग, ये चौथा रूल हो गया। अब पांचवा रूल कहता है कि यदि वो भाग का प्रक्रिया हो तो, जैसे हम लोग सेम यही क्वेश्चन को लेते हैं 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 भागा 3 गुने 3 गुने 3। इसको 2 का और इसका पावर 3 कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे, ये जो नियम बना मेरा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m बराबर a बाई b का घात m। यहां पर देखते हैं जैसे 2 का पावर 3 है, इसको भागा देते हैं 2 का पावर 3 से, तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2, सब कट करके क्या बचेगा 1। यदि हम लोग को इसको लिखना होगा 1 को 2 के घात माने आधार 2, तो हम लोग 2 के आधार में क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 2 का पावर 0। मतलब यदि 1 होगा, 1 को हम लोग किसी चीज का भी पावर 0 लिख सकते हैं, a का पावर 0 बराबर 1। अभी हम लोग घातांक का ये नियम हम लोग देखें जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं। अब इसी नियम के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है 4 टू दी पावर 8 इंटू a टू दी पावर 8 इंटू b टू दी पावर 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये 4 का पावर 8 है और 4 का पावर 5 है, हम लोग इसको लिखते हैं 8 4 का पावर 5 इंटू, इसको लिखेंगे a का पावर 8 और a का पावर 5 इंटू b का पावर 8 और b का पावर 2। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, ये सेम आधार है और ये डिवाइड है, तो ये वाला रूल को हम लोग फॉलो करते हैं सेकेंड वाले को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 टू दी पावर 4 का पावर 8 घटाओ 5 गुने, इसको भी सेम चीज है a का पावर 8 घटाओ 5, फिर यहाँ पे b का पावर 8 घटाओ 2। तो 4 का पावर कितना हो गया 8 माइनस 5 3, इसका हो गया a का पावर 3 और ये b का पावर 6। इस तरीका से हम लोग यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करने के बाद कि ये हमारा ये आंसर होता है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे दशमलव संख्या पद्धति और घातांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमको एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 16,254। इस संख्या को 10 के घात के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग पहले इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हम लोग इसको लिखेंगे 16,000, सॉरी ये एक किसके जगह पर है 10,000 के जगह पे है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए, फिर प्लस 6 इंटू 1,000, फिर प्लस 200 के जगह पर 2 है तो 2 इंटू 100 लिखे हम लोग। ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू 10, ये 10 के जगह पर है, दहाई के जगह पर, और 4 इंटू 1 लिखेंगे इसको हम लोग। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 0, तो हम लोग यहाँ पे 10 का पावर 0। चलिए अभी छोड़ देते हैं, अभी 1 सेकंड के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अब हम लोग इसको लिख रहे हैं 1 गुने 10 का पावर 1 2 3 और 1 4 प्लस 6 गुने 10 का पावर 3 प्लस 2 गुने 10 का पावर 2। हम लोग यहाँ पर लिखे 1 गुने 10 का पावर 4, 6 गुने 10 का पावर 3 और 2 गुने 10 का पावर 2 प्लस 5 गुने 10 का पावर 1
प्लस 4 गुने 1 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 10 का पावर 0। 7803 को प्रसारित रूप में लिखने को कहता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ये, तो 7 गुने 1000 प्लस 8 गुने, ये सैकड़ा के जगह पर है तो 100 से गुना कर देंगे, प्लस 0 जो है वो दहाई के जगह पर है और 3 इकाई के जगह पर है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुने 10 का पावर 3 प्लस 8 गुने 10 का पावर 2 प्लस 0 गुने 10 का पावर 1 प्लस 3 गुने, हम लोग अभी जाने हैं कि 1 के जगह पे क्या लिखेंगे 10 का पावर 0, तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया। अब प्रश्न है कि हम लोग को मानक रूप में लिखना है कोई भी संख्या को। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे हम ले लेते हैं, इसी को लेते हैं 7803, 7803 को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे डेसिमल कहां पर है, दशमलव कहां पर है। तो दशमलव इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये दशमलव यहां पर होना चाहिए, ऐसे होगा। तो हम लोग इसको गिनेंगे, दशमलव के बाईं ओर की संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 और 1 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिख दिए, तो इसमें 4, तो 10 का घात जो लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 में से 1 घटा देंगे, तो 10 का घात हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3। और इसमें डेसिमल के पहले एक अक्षर छोड़ेंगे, दशमलव के पहले एक अक्षर। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे 7 पॉइंट और उसके बाद ये पूरा अंक को लिख देंगे इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 28045, 28045। तो हम लोग यहाँ पर दशमलव के बाद का संख्या, पहले बाईं ओर का संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 1 कर देंगे, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 4। अब 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 2.8045, डेसिमल के पहले एक छोड़ देंगे, इंटू 10 टू द पावर 4। ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर इसको हम लोग को मानक रूप में लिखना है, तो हम यहां पर इसको लिखते हैं पहले पहला क्वेश्चन को 7867.9। तो 1 2 3 और 1 4 है, तो 4 माइनस 1 कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो गया 3, तो 10 का पावर 3, हम लोग इसको लिख देते हैं 10 का पावर 3। अब यहां पे क्या करेंगे 1 2 3, तो यहां लिखेंगे 7.8679, ये बाकी लिख देंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लेंगे, 3 3 6 3 9 और 1 10 अक्षर है, तो 10 अक्षर है, इसका मतलब कि 10 माइनस 1 कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 9 और 6 पॉइंट, ठीक है, वो कितना है 0, तो हम लोग इसको लिख देंगे 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 9, 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा पढ़ाया हुआ चीज जो है वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम आगे अपने आप में सुधार ला सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।